टेंथ मैथ अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 16 है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। इसको फिगर के माध्यम से पहले समझते हैं। जैसे कि हमारे पास फिगर है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको बैठाने की कोशिश करते हैं। मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, मान कीजिए मीनार है ये, ठीक है, मीनार ए बी है, उसके आधार से एक सरल रेखा यानी ये सीधी रेखा की बात हो रही है। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो दो बिंदु है इस सरल रेखा में, दो बिंदु है, एक का नाम डी और एक का नाम सी, ठीक है। और इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है ना, पहले तो दूरी देख लेते हैं। दूरी 4 और 9 मीटर है, दोनों बीच की दूरी है यहाँ से, यानी मीनार के पाद से दोनों की दूरी तो 4 मीटर और 9 मीटर। तो इसको हम 9, इसको 4 तो मानेंगे नहीं पूरे को, तो इसको 4 मानेंगे ना। तो बी सी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, इससे इसकी दूरी कितनी है 4, और डी से बी की दूरी कितनी है 9 मीटर। दोनों की अलग अलग है, ठीक है। और दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो पूरा कोण बन रहा है। अब ये मैंने थीटा माना है और क्या माना है, अगर आगे कर ले, एक को थीटा माना है मैंने और एक को मैंने 90 माने थीटा माना है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा मैंने ऐसा क्यों माना। पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब क्या होता है, दो कोणों को योग कितना होना चाहिए हमारा, 90 होना चाहिए। अब समझिए, या मान के लीजिए ये हमारा 60 डिग्री होता, और तो ये कितना होता है 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री होता है ना। ये 30 और ये 60, तो मैंने क्या किया, ये 60 रहता अगर तो हम इसको क्या लिखते, 30 अगर नहीं रहता तो 90 माइनस 60, तो 90 माइनस 60 ऑटोमेटिकली कितना होता है 30 होता है, तो ये 30 होता है। तो हमें पता नहीं है थीटा कितना है, तो हम पहले थीटा को थीटा ही मानेंगे और इसे मानेंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों का योग कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। एक 60 तो एक 30, 60 और 30 90, तो एक थीटा हो गया, दूसरा 90 माइनस थीटा हो गया। तो हमने इसको मान लिया। अब इसको प्रूफ करते हैं, यानी हमें बताना है ए बी कितना होगा, ए बी होगा 6 मीटर। तो चलिए प्रूफ करते हैं। पहले हम लिखते हैं कि क्या हमने माना है। माना ए बी एक मीनार है, तो ए बी हमारा क्या है, एक मीनार है। सी बी 4 मीटर है, सी बी क्या है, दूरी है 4 मीटर। डी बी कितना है, डी बी हमारा 9 मीटर है, तो 9 मीटर। एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी थीटा माना है हमने, और ए डी बी को 90 माइनस थीटा माना है। ए डी बी को मैंने 90 माइनस थीटा माना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो कोण बन रहा है, एक ये वाला कोण और एक ये बड़ा वाला कोण, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं ए बी सी में, तो ए बी सी में यानी छोटे वाले एंगल में हम पहले ले रहे हैं, छोटे वाले त्रिभुज में। तो ए बी सी में थीटा ये है और इसके सामने पी और ये बी, पी और बी का यूज है हमारे पास। तो ए बी सी में टेन थीटा बराबर पी बाय बी। टेन थीटा कितना है, थीटा थीटा ही है, टेन थीटा वैसे उतर जाएगा। पी हमारा कितना है, थीटा के सामने वाला पी होता है यानी ए बी, और बी हमारा कितना है, बी हमारा है सी बी, सी बी लिख दिया। अब टेन थीटा थीटा का जाएगा तो वही उतर जाएगा। ए बी हमारा कितना है, ए बी नहीं पता तो ए बी हमने वैसे उतार दिया। सी बी हमें कितना पता है 4, सी बी हमें 4 पता है, मुझे लगा नहीं है सी बी हमें कितना पता है 4 है, तो सी बी हमने 4 लिख दिया। अब चलिए दूसरा बनाते हैं। इसको हम वैसे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, आगे यूज होगा इसका। तो ए बी अब डी लेते हैं, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी डी में सेम वही टेन थीटा पी बाय बी, ठीक है। टेन थीटा पी बाय बी, थीटा कितना है 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा। ए बी, पी हमारा कितना है ए बी, पी हमारा ए बी, बी हमारा डी बी, बी हमारा डी बी। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, टेन 90 माइनस थीटा कितना होता है, 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। ए बी हमें पता है, नहीं पता है। डीबी हमें पता है, हाँ पता है। डीबी हमें कितना पता है, डीबी 9 मीटर है, तो डीबी हम लिखेंगे 9 मीटर। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समझने की कोशिश कीजिए क्या कर सकते हैं हम। ये हमारा कितना है 10, ये हमारा कॉट, 10 और कॉट को अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी इन दोनों का रिलेशन तो है। तो क्या कर सकते हैं हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर, समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर समीकरण 1 क्या कहता है 10, यानी एलएचएस से गुना होगा, आरएचएस आरएचएस से गुना होगा, 10 कॉट से गुना हो जाएगा, तो 10 इंटू कॉट इज इक्वल ए बी बाय 4 इंटू हो जाएगा किससे, ए बी बाय 9 से, ठीक है। 10 और कॉट कितना होता है 1 होता है, इज इक्वल वैसे लिखेंगे ए बी ए बी ए बी ए बी का स्क्वायर 9 चौके 36। अब क्रॉस में गुना होगा, ए बी का स्क्वायर 1 से गुना होगा, ए बी का स्क्वायर 36 1 से गुना होगा 36। अब स्क्वायर जब बराबर किस तरफ जाता है, अगर हम सॉरी वहां पे शायद दिख नहीं रहा था आपको, है ना। तो ए बी स्क्वायर 9 चौके 36, 10 इंटू कॉट 1 होता है। तो अब क्रॉस में गुना होगा, ए बी का स्क्वायर 1 से गुना होगा, ए बी का स्क्वायर वैसे रह जाएगा 36 1 से गुना होगा 36, ठीक है। अब स्क्वायर बराबर किस तरफ आएगा, रूट में चल जाएगा, ए बी वैसे उतर जाएगा, हमें ए बी ही निकालनी है यानी मीनार की ऊंचाई।
और 36 का वर्गमूल होता है 6। ठीक है, ए भी हमारा 6 निकल के आ चुका है। ए भी हमारा क्या था? ए भी हमारा मीनार था, यहाँ देखिए ना, ए भी हमारा मीनार था। मीनार की तो ऊंचाई पता करने के लिए बोला था, पता करने नहीं बोला था, वो डायरेक्ट बोला था 6 मीटर निकालिए, तो मैंने 6 मीटर निकाल दिया। तो ये हमारा आंसर है।